हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 15 फरवरी से 10वीं का एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले 15 तारीख को हिंदी का पेपर होगा। तो एग्ज़ाम्स से पहले आइए देखते हैं कि आप लोग कितने तैयार हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए और तैयारियां कितनी की है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, जिसे आप लोग रिवाइज करके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने तैयार हैं आप। तो सबसे पहले हिंदी है। ये हिंदी जो सब मैथिली रखे हुए हैं उन सब के लिए है हिंदी, जो कि 8वीं क्लास का होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे रहने वाला है एग्ज़ाम्स में। बस इसी क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस है। ये मॉडल पेपर नहीं है, ना ही बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, इसलिए इसमें सब कुछ जैसे ये विषय कोड है ये सब मैंने ही डाला हुआ है अपने खुद से। तो देखिए, ये द्वितीय भारतीय भाषा है हिंदी, उसका है। इसमें आपको कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और जो भी चीज़ें हैं उससे मिला कर दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुल मुद्रित पृष्ठ रहेंगे 29 और समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का और फुल मार्क्स है इसका 100। तो सबसे पहले क्वेश्चंस, जब आप लोगों को क्वेश्चन और कॉपी दिया जाए तो सबसे पहले आप लोग निर्देश जो दिया हुआ है उसे पढ़िए अच्छे से और उसे समझ लीजिए। उसके बाद ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को हल कीजिए, ठीक है। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें, ठीक है। जो इस प्रश्न पत्र पर क्रमांक दिया रहेगा वो आप लोगों को अपनी जो कॉपी मिलेगा उस पर लिखना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस साइड में जितना भी रहेगा इस साइड में वो अंक जो है वो दिया हुआ है, जो किस क्वेश्चंस का कितना अंक है वो दिया हुआ है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब, ठीक है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें। आप कोई भी 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं इसमें से, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 50 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। यदि मान लीजिए आपको 100 का 100 क्वेश्चन आ रहा है, आप 100 का आंसर दे के आ गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 1 से लेकर 50 तक में जितना रहेगा उसका ही मूल्यांकन होगा, उसका ही अंक मिलेगा। इसलिए सिर्फ 50 ही बनाना है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से भरने हैं। जेल पेन का यूज नहीं करना है और ना ही दूसरे किसी कलर का पेन का यूज करना है, ना ही पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। इसमें नीले और काले बॉल पेन जो है उससे ही भरना है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही आगे तैयारी करनी है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। मान लीजिए कोई आंसर आपका गलत हो गया तो उसको आप किसी भी तरीके से उसे मिटा नहीं सकते। यदि उस पर कुछ किए या नाखून से ही मिटाने की कोशिश किए तो इसमें आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत ही होगा। सही भी रहेगा तो गलत होगा, ठीक है। खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, ठीक है। किसी भी प्रकार का मोबाइल
स्मार्ट वॉच ये सब लेके आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के सब प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करेंगे और 50 क्वेश्चंस के लिए 50 नंबर है, मिलेंगे आपको। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया है? तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से जो आपको सही लगे, जिसकी आपने तैयारियां की है, उसका आंसर आप देंगे और इस टेस्ट को ख़त्म करने के बाद आप लोग क्वेश्चंस को अपने गेस्ट पेपर से मैच करेंगे, जो कितने हमने सही बनाए। तो कॉपी और पेन लेके आप लोग इसका नंबर लिखते जाइएगा, जो पहला का ABCD में से कौन सा होगा, और उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा तो कितना मेरा सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? तो इनमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने? तो ये आपको 4 ऑप्शंस है, इस भी दिया हुआ है जो किस वर्ष बने थे उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी। आगे है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इनमें से आप जो भी आपका आंसर आता हो, जो भी इसका आंसर है वो आप दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ लाए? तो कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से इन सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए बोले? तो ये किस चीज़ का रस था जिसके साथ बोले थे जो औषधि का सेवन कीजिएगा, दवा का सेवन कीजिएगा? 7 नंबर है, प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किस का लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला था? प्रकृति चिकित्सा मतलब आयुर्वेद वाले चिकित्सक जो थे, मिट्टी का, हल्दी का, चूना का, चंदन का, इन 4 में से एक ऑप्शन आंसर सही होगा। 8 नंबर है, बिटिया आज स्कूल न जाओ सामने की छिका यह किसने कहा? तो इस तरीक़ा से इसमें 100 में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पाठ्य पुस्तक से होंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी व्याकरण से होंगे। तो हिंदी व्याकरण का, जैसे हिंदी व्याकरण में है ढ जो है वो कौन व्यंजन है, तो इसमें से व्यंजन कौन सा है ढ, इसको कौन सा व्यंजन बोलेंगे वो चीज़ चूज करना है। अ ई उ ये कौन स्वर है? ये सब स्वर के नाम दिए हुए, स्वर के भाग है, हर्ष, दीर्घ, संयुक्त, प्लुत। तो ये सब में से एक ऑप्शन आप दीजिएगा, आंसर कीजिएगा इसका। कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है? तो इन 4 में से जो ऑप्शन अच्छा लगे वो आप, जो इसका आंसर है वो आप दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? तो कौन सा क्रांति इसमें से हुआ था जो पूरी तरह से फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था? वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी? ठीक है, तो कान्हा को, लक्ष्मीबाई को, मुद्रा को, चित्रा को, किसको? ठीक है। 14 नंबर है, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ था? तो इसमें से ऑप्शन है, आप देख लीजिए, अच्छे से बनाइए। 15 नंबर ये है, सुदामा किसके बाल से खाते? जहाँ पे आप वो टाइम लग रहा हो वहाँ पे आप वीडियो को रोक के तब बना के तब आगे बढ़िए। द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? ये आपका ऑप्शन है। अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है? अभिरामा का अर्थ क्या होता है? इन 4 में से क्या होगा अर्थ इसका?
आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के पत्ते, ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। अब जो बिहार बोर्ड पूछते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, वो कविता के बीच लाइन को दे देते हैं और बोलते हैं जी ये किस कविता से लिया गया है, तो आप कविता पर भी ध्यान रखिए। असंभव को संभव कौन दिखाता है। धर्मवीर, कर्मवीर, बलवीर, जगवीर। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, आप लोगों को अच्छे से होगा। आप लोगों को 50 में 50 सही हो, इसलिए मैं ये सब बनाया हूँ। देखिए ये भी है एक कविता की पंक्ति, तो इसमें भी बोल रहा है ये किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। 21 नंबर है आपका, मदन ने घड़े से पानी ढाला, किस कारक का उदाहरण है। कारक से भी संबंधित क्वेश्चन, मतलब हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीज़, समास, कारक, सर्वनाम, विशेषण, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 22 नंबर है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखते चलिए, अब बनाते चलिए स्पीड से। चश्मा शब्द कौन लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जो हो आपका आंसर वो देते चलिए। घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है। कारक से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और यहाँ पे है निश्चयवाचक। ये मेरे ही द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस है। निम्न वाक्यों में कौन शुद्ध है। अब इनमें से कोई सेंटेंस दे देगा, कोई वाक्य दे देगा, 4 वाक्य, उनमें से 3 वाक्य गलत रहेगा, एक वाक्य पूरी तरह से सही रहेगा, तो आपको चूज करना है जो कौन सा सही है। 27 नंबर है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सी क्रिया होगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, ठीक है। मैंने गाया, किस काल का उदाहरण है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ते हैं वैसे ही है हिंदी में। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें से देख लीजिए कौन जो आंसर हो वो दीजिए आप। पुष्प शब्द क्या है, ठीक है। पुष्प शब्द क्या है, तद्भव, तत्सम, और 2 ऑप्शन यहाँ पे है, विदेशज, देशज। इनमें से आप पुष्प शब्द के लिए दीजिए जो कौन सा आंसर होगा। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो देख लिए भिक्षुक में क्या है, उक है, प्रत्यय और उपसर्ग, ये 2 ठो पर ध्यान रखना है। दोनों से एक एक क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम्स में, पूरी तरह से फाइनल है। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो लोक शब्द का अर्थ क्या, विशेषण क्या होगा। लौकी, लौकिक, लौकिन, लौकिकी। तो इनमें से बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा बता दिए। अच्छा हम आंसर भी बता सकते थे इस सब का, लेकिन आंसर बता देंगे तो फिर अभी दिक्कत है, जो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग खुद से देखिए जो मुझे कितना आ रहा है, ठीक, इसलिए आंसर नहीं बताए। अब हिंदी का अगला भाग जो आएगा उसमें से आंसर भी हम बताएंगे की कोशिश करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब समास का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है। इसमें से विस्तार, पल्लवन, संक्षेप, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। इसमें से समास निकला है जो प्रतिदिन जो शब्द है वो कौन से समास में है, ठीक है। जिस वाक्य में एक असाधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें से देख लीजिए। वैसे 100 क्वेश्चंस है ना, तो 100 क्वेश्चंस में से आप कोई भी 50 क्वेश्चन चुन के बनाइएगा, बिल्कुल ही आसान है। आपको 50 में 50 यदि सही से बनाए तो 50 में 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को। आप लोग मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें से वाक्य शुद्ध, जो शुद्ध वाक्य है उसको देखना है, अच्छे से देखना है और उसका आंसर देना है। जो क्वेश्चंस में टाइम लग रहा हो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, ना कभी देखे हो, तो उस क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि टाइम आपका बहुमूल्य है। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब आँख का पर्यायवाची शब्द इनमें से खोज के लिखना है। प्राचीन शब्द का विलोम खोजना है, जिसको उल्टा बोलते हैं। प्राचीन है, उल्टा करना है इसको। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो भी आपसे पूछा जाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा भी आपसे पूछा जाएगा इसमें
जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। 41 नंबर है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है जो लामा संप्रदाय की। ये सभी आपके गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, केस हो, मॉडल पेपर हो, गाइड हो, बुक्स हो, जो भी हो उन सभी में मिलेंगे ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? मतलब किस भाषा में अध्यापन का कार्य मतलब पढ़ाया जाता था, ये है। सानिध्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इनमें से एक आंसर सही है, वो दीजिए आप। निम्न में से किसकी डायरी लिखती है? निम्न में से किसकी डायरी लिखती है? निम्न में से किसकी डायरी नहीं, यहाँ पे कौन डायरी लिखती है ये हो सकती है, कौन डायरी लिखती है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, ये किसकी नहीं, किसकी के बदले कौन होगा। तो संजू की, नीलू की, बिमला की, अंजू की। निम्न में से किसकी डायरी लिखती है? ठीक, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, आपके हिसाब से जो सही हो वो लगाइए। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? इन चारों में से एक ऑप्शन है, सही कीजिए आप। स्पीड में कीजिए, रुकना नहीं है। तोतो चांद किसका नाम है? इन चारों में से देखिए, जब पढ़े होंगे, बार बार रिवाइज किए होंगे तो एक बार में इसका आंसर आपके नज़रों के सामने आएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही नज़रों के सामने आ जाएगा आंसर, तो इसलिए स्पीड में करते चलिए, ABCD लिखते चलिए। बाद में आप फिर से एक बार वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके आप इसमें फास्ट कर दीजिएगा, 2 गुना 3 गुना, और तब आप इसका आंसर सभी का चेक कर लीजिएगा, जो मेरा आंसर सही है कि गलत है, और अपने गेस्ट पेपर से मिला लीजिएगा। बहुत सारे का याद ही रहेगा, और जिसका याद ना हो, जिस पे डाउट हो, उससे आप अपने गेस्ट पेपर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? रचना से भी पूछेगा, लेखक लेखिका का नाम अच्छे से याद रखिए। कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल जाते थे? तो किसी भी कवि या कथाकार के बारे में दिया हुआ है, जो उसका व्यक्तित्व कैसा था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं उससे संबंधित। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था? तो खेमा शीर्षक बहुत ही अच्छा कहानी है, तो आप पढ़िए अच्छे से और इन क्वेश्चंस को अच्छे से हल करिए। 50 नंबर पर है नियति शब्द का क्या अर्थ है? तो ये चारों ऑप्शन। अब देखिए, आपको 1 से लेकर 50 तक में टोटल क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आप लोग 50 तक ही आंसर करके छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे नहीं देखना है। ठीक है, यदि 1 से 50 पूरी तरह से आपको आ रहा है तो, और यदि नहीं आ रहा है तो आप आगे देखिए, जो उसमें से जैसे मान लीजिए 1 से 50 में आपका 40 सही हो गया है या 30 सही हो गया है। ठीक है, 30 सही आ रहा है आपको, लेकिन 20 नहीं आ रहा है, तो 20 को क्या कीजिएगा, इधर से छांट के आप बना सकते हैं। ठीक है, 51 नंबर है आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा? 52 नंबर है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझाया उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर देखिए किसी चीज़ का परिभाषा देगा और बोलेगा जो ये किस चीज़ का परिभाषा है। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मुहावरा लोकोक्ति जो होते हैं, जो अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, वो चीज़ है, तो आप इसमें से अच्छे से बनाइए। 54 नंबर है चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन पदबंध है? तो इनमें से पदबंध कौन सा होगा? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप बनाते जाइए इसको। अथाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। 100 में से सिर्फ 50 खोज के बनाना है, तो 50 तो खोज के आसानी से निकल जाएगा आप लोगों को। वैसे 100 का 100 बना सकते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़े हुए हैं आप सब अब तक। तो 56 नंबर है तुरंत शब्द क्या है? 57 है वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसके बाद है पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? तो इनमें से 4 कारक है, उनमें से आप उसका ऑप्शन दे दीजिए। 59 नंबर है आश्रम शब्द कौन लिंग है? तो इसमें से लिंग का चुनाव कीजिए, जो कौन सा लिंग होगा, और वो आंसर दीजिए। 60 नंबर है पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मतलब व्याकरण से जो हर पार्ट से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, अब हमेशा पूछा जाता रहा है, तो इसलिए आप व्याकरण पर भी बराबर ही ध्यान दीजिए। तो पुरस्कार का संधि विच्छेद। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो किसी भी चीज़ का परिभाषा, उसके प्रकार, ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। विनय शब्द में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। कारक शब्द में क्या प्रत्यय है? अब कारक शब्द में प्रत्यय क्या है,
इनमें से एक ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के? देखते हैं पंक्ति, कविता की बीच की पंक्ति से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? तो इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आप आंसर दीजिए। उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। 67 है, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक और लेखिका का नाम बोले हैं याद करने के लिए, तो याद तो है आप लोगों को अच्छे से, आप देते चलिए आंसर। अब है 68 नंबर, रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है? तो इनमें से चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि, तो इसका आंसर दीजिए आप। 69 नंबर है, वृथा शब्द का क्या अर्थ है? वृथा। 70 है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता का क्या मतलब बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? ये कौन सा चीज़ है? हर्ष गीत है, प्रार्थना गीत है, शोक गीत है, जो है वो आप दीजिए अपना। ईदगाह कहानी शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो लोग नमाज खत्म होने के बाद वैसे भी सभी को पता रहता है जो क्या करते हैं, तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, नहीं भी पढ़े रहेंगे तो बना सकते हैं। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो ईदगाह कहानी शीर्षक कहानी से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ईदगाह शीर्षक कहानी के जितने भी क्वेश्चंस हो, जहाँ भी हो, गैस में, मॉडल पेपर में, कुछ भी, तो उस सब को आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आने की संभावना रहती है। तो 73 नंबर है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो इनमें से किसको साहब मानते थे ये तो अच्छे से पता है आप सबको, आंसर दीजिए आप। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? तो देख लीजिए, सब ऑप्शन है आपका। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? ये तो सबको अच्छे से पता है, जो 8वीं में पढ़ता है उसको भी, जो 10वीं में है एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी अच्छे से पता है। सिरचन जाति का क्या है? तो इस क्या सब है? सिरचन वैसे किस कहानी में था ये तो याद आ गया होगा आप लोगों को, जो ठेस में था, और चेहरे पे एक मुस्कान होगी, जो ठेस कहानी अच्छा है। महाराजा अशोक की जय हो शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, यह किसने कहा? अब देखिए, वहाँ तो इससे पहले जितना भी देखे थे उसमें कविता के बीच से पंक्ति को दिया गया था। यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ कहानी टाइप का दिया हुआ है, निबंध नाटक टाइप का दिया हुआ है, उसमें से जो सब वाक्य है उसको दिया गया यहाँ पे, जो यह किसने कहा, किसको कहा, इस टाइप से। तो आप लोग कहानी यदि सही से पढ़े होंगे तो आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 78 नंबर है, किससे अपने पिता का बदला लेना है? तो अपने पिता का, जिसके पिता को अशोक ने मारा था वो कौन थी, उसका बदला लेना है। ठीक है। 79 नंबर, काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिका और उसकी तर्क भड़क भी मेरी हुई होती, इस चिंता में कौन भूने जा रहा है? तो ये है आपका ईर्ष्या चैप्टर से, जो है ईर्ष्या की बेटी, ये सब जो है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बस इस चैप्टर का है ये, तो आप देख लीजिए आप अपने से। यहाँ देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस शीर्षक पाठ, किस लेखक की रचना है? अब इसको लिखने वाले कौन है उसका चुनना है आपको। बड़ी र जो होता है का उच्चारण स्थान क्या है? ये बड़ी र का उच्चारण स्थान मतलब मुंह से जो बोलते हैं तो वो ये कहाँ से निकलता है, किस स्थान से इसका उच्चारण होता है, वो चीज़ देना है। ह कौन व्यंजन है? फिर व्यंजन आ गया आपका, तो ह कौन सा व्यंजन है उसको आंसर करना है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? इनमें से देख लीजिए, 2, 4, 5, 3, जो हो आप आंसर दीजिए। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देख लीजिए, विद्यालय का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे आसान क्वेश्चंस है, और कुछ जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, कठिन है, तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, जो आसान क्वेश्चंस हो वही आप लोग बनाइए। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? अब शुद्ध इसमें से लिखा हुआ है, तो शुद्ध कौन सा है? 3 ठो गलत होगा, 1 शुद्ध होगा, देख लीजिए आप। हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है? अब संज्ञा के भेद जो याद रहेंगे तो इसमें आसानी से बना सकते हैं, जो कौन सा संज्ञा है हिंद महासागर। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। 87 नंबर है आपका, हवा शब्द कौन लिंग है? अब इसमें से लिंग कौन सा है, हवा को कौन सा लिंग बोलते हैं वो देख लीजिए। ओठ शब्द क्या है? ओठ जो है वो क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
अब अच्छे से पढ़े हुए हैं, अब लास्ट टाइम है आप लोगों का, यहाँ पे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए अब इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं जो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है आप लोगों की। अवल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब अवल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा देख लीजिए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण, क्या होगा आगे? तो ये चीज़ याद रहेगा, आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? अब देखिए फिर से कविता की पंक्ति है, तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, कविता की पंक्ति, कहानी की पंक्ति, कहीं कविता का नाम दिया रहेगा और बोलेगा ये किस शीर्षक कविता से है, फिर उसके लेखक कौन है, यही सब दिया रहेगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आप लोग घबराइए नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और एग्ज़ाम्स दीजिए, एकदम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़ईफ़ों का शब्द का क्या अर्थ है देख लीजिए आप लोग अपना। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, आप लोग 100 में 100 बना सकते हैं, इतना भरोसा है मुझे। निम्न में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। बड़े न हो जाए गुनू बिनु बिरद बराई पाई, यह किस काव्य का कथन है? अब किसने ये कहा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? आप अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सद्कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया है? तो देख लीजिए जो किनके कविता में आप, कौन सी रचना में आपको बाह्य आडंबर और धार्मिक अनुष्ठान को गलत बताया गया है। पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? जी साक्षी है, विशालता का, हरियाली का, बड़प्पन का, अनेक बदलावों का। ठीक है। 99 नंबर है कानन का क्या अर्थ होता है? तो कानन का क्या अर्थ, कानन का अर्थ क्या होता है, कानन किसको इसमें से बोलते हैं? ठीक है। 100 नंबर है पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर है? पशुओं के, बालकों के, सभी पक्षी एवं गिलहरियों के, सर्पों के। तो ये सब आपके टोटल रहे 100 क्वेश्चंस, इनमें से सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही आपको अच्छे से बनाना है। तो इनमें से हमें आशा है कि आप लोग 90+ क्वेश्चंस को हल कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं खंड ब, इसका दूसरा खंड जो है, जो जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पैसेज वगैरह मिलेंगे, तो उसमें से देखते हैं। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से क्या होगा, आपको पैसेज सब दिए हुए हैं और उनका क्वेश्चंस, उसी में से आंसर्स भी लिखना है आपको खोज के। जैसे ये देखिए, ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इस पैसेज को पढ़िए और इनमें से इसका आंसर, ये 5 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसका आंसर इसी में से खोज के लिखना है आपको कहीं और से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है। ये जो 5 है, एक ठो पैसेज का 5 प्रश्न है, ये 10 अंक का है, 2-2 नंबर का है। तो आपको देखिए गद्यांश आपका कितना दिया हुआ है, देखते हैं। ये क है, एक हुआ, ये ख है, दूसरा हुआ, ये ठीक है। तो क और ख 2 ठो हुआ है, 2 ठो में से कोई भी एक ठो का ही देना है आपको, दोनों का नहीं देना है आपको। मान लीजिए इसका आंसर सब सही आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ये पहला वाला गद्यांश का क का बनाइए, ठीक है। नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे 1 और उसका 1 का क दे दीजिएगा, मतलब 1 का क दीजिएगा यदि बनाना है क तो, और यदि नहीं हमको 1 का ख बनाना है तो आप 1 का ख दीजिएगा नंबर, तब बनाइएगा। तो ये नंबर अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम्स में आप सही भी लिखे होंगे तो भी नंबर यदि नहीं दिए रहेंगे जो किस नंबर का बनाया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा आपको। तो मान लीजिए हम पहला ही बनाएंगे इसमें, तो 1 का क है, तो अब ये चीज़ है, इसमें क्या करना है, इसको पहले नहीं पढ़ना है आपको, क्वेश्चंस को पढ़ना है। किन महापुरुषों ने परम कल्याण के पथ का निर्देश किया? किन महापुरुषों ने परम कल्याण के पथ का निर्देश किया था? इसमें से ही मिल जाएगा। तो देखिए, तो संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कितना अच्छा है, पहला का आंसर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा का है, पृथ्वी पर किस कारण रक्तपात हुआ। तो पृथ्वी पर किस कारण से रक्तपात हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, युद्ध वगैरह सब हुआ था। तो, तो देखिए यहाँ पर है, धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी कारण से नहीं। किस चीज़ के नाम पर हुआ था, तो धर्म के नाम पर पृथ्वी पर किस कारण रक्तपात हुआ, तो धर्म के नाम पर ही हुआ। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई, ईसाई में लड़ाई हुई, ये सब जितने भी धर्म है तो उन सब के बीच हुई थी रक्तपात। रक्तपात का मतलब युद्ध होता है, युद्ध होगा तो स्वाभाविक है, जो आदमी मारा जाएगा खून तो बहेगा ही, तो इसीलिए इसका रक्तपात नाम दिया गया। देशों के बीच की दूरियां क्यों कम हो गई। अब देशों के बीच की दूरियां आजकल देखते हैं दूसरे देशों में जाना बहुत ही आसान हो गया, तो क्यों हो गई ये पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। देखिए सीधा सीधा लाइन आपको मिल जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से, आप उस सब को अच्छे से लिखिएगा जिससे कि आपको पूरी तरह से आपको ये 10 नंबर मिलेगा ही। ठीक, धरती से अब क्या मिटते जा रहे हैं, धरती से अब मिटते क्या जा रहे हैं, ये चीज़ को देख लीजिए। इसमें से जो क्या चीज़ मिटते जा रहा है धरती से, देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर है, भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। तो सभी का आपको लाइन बाय लाइन आंसर्स मिलेंगे। मनुष्यों में जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है, तो मनुष्य में जागरूकता उत्पन्न, देखिए यहाँ पर मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। तो चलिए अब पहले का एक ठो बना लिए तो हो गया मेरा 10 नंबर का काम। अब इसमें दूसरा भी है, जिसमें दूसरा में भी पैसे दिया हुआ है, दूसरे खंड में, दूसरे नंबर क्वेश्चन में। देखिए दूसरे में भी है क्या, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें भी सेम वही है, आपको 2 का क बनाना है तो पहले 2 का क दे दीजिएगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन का नंबर लिख के आप बनाते जाइएगा। ठीक है, नहीं ख बनाना है, पहले दोनों को देख लीजिएगा कौन आपको आसान लग रहा है, किसका आंसर इसमें से अच्छा लग रहा है, दिया हुआ है अच्छे से आप बना सकते हैं तो वो बना लीजिए। इसमें उम्मीद रहता है जो पूरी 10 का 10 नंबर आए, अच्छे से लिखेंगे अक्षर सही करके, तो और पूरा फ्रेश लिखना है। ऐसा लिखना है जो कोई भी देखे तो उसको आसानी से पढ़ सके, उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा का क बनाना है, तो हमको तो क बनाना है तो सब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, हम पहले ही क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस हमको क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, बस उस हिसाब से उसको पैसेज को पढ़ेंगे। तो मानव समाज का अभिन्न अंग कौन होता है, तो अब यहाँ पर देखते हैं मानव समाज का अभिन्न अंग कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है, साहित्यकार मानव समाज का अभिन्न अंग होता है। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देना है, जितना पूछा गया उतना ही देना है। किसके बिना कोरी कल्पना है, किसके बिना कौन कोरी कल्पना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा इसका, देखिए यहाँ साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य कोरी कल्पना है, साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य कोरी कल्पना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देखिए और फिर वीडियो को पीछे कीजिए और उसका आंसर पैसेज में देखिए। ठीक है, साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का लक्ष्य क्या बतलाया है, तो साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का लक्ष्य क्या बतलाया है। तो इसमें से आपको मिलेगा जो साहित्यकार ने अपनी रचनाओं का लक्ष्य क्या बतलाया है। कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, बहुत से साहित्यकारों ने स्वांतः सुखाई को अपनी रचनाओं का लक्ष्य बताया है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आंसर है। इस तरीक़े से आप लोग कोई भी पैसेज मिलेगा आपको उसे अच्छे से बनाना, क्योंकि आंसर्स तो इसी में है ना, इसे बनाना आसान रहता है। तो पहले नंबर में एक बनाएंगे तो उसमें 10, और दूसरे नंबर में एक बनाएंगे उसमें 10, 10, 10, 20 नंबर तो कंप्लीट नहीं आने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं जो हिंदी में 90+ नंबर लाना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, कौन एक दूसरे के पूरक है,
4 नंबर क्वेश्चन इसमें है, तो कौन एक दूसरे के पूरक है, तो यहीं पे था। देखिए क्या है, साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखो देखिए ये वाला साहित्य, ये यहाँ पर ये साहित्य है ना, साहित्य, और इसमें लिखिएगा साहित्य और समाज एक दूसरे के, साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। साहित्य और समाज लिख के दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। हो गया इसका आंसर। गद्यांश का उचित शीर्षक, अब इसका शीर्षक देना है, तो इसका आप अच्छे से कौन सा शीर्षक दे सकते हैं, तो साहित्यकार या साहित्य, साहित्य भी दे देंगे तो ठीक है, सामाजिक साहित्य देंगे वो भी ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। अब निबंध एक पूछेगा ही, इसमें से कुछ और निबंध दिए होंगे, जैसे समाचार पत्र है, इसमें क्या बोल रहा है, जो इसका भूमिका लिखना है पहले, उसके बाद इसकी उपयोगिता क्या होगी, उसके लाभ क्या होंगे समाचार पत्र से, समाचार पत्र से हानि क्या होगी, और उसके बाद उसका जो निष्कर्ष होता है, उपसंहार जिसको बोलते हैं, वो चीज़ लिखना है आप लोगों को। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो इनमें से कोई एक पर, किसी एक पर, जितना इसमें दिया हुआ है 4-5 जो दिया होगा उसमें सिर्फ एक पर, जैसे समाचार पत्र पर हमको आ रहा है तो इस पर बनाएंगे, नहीं हमको हिंदी दिवस पर अच्छे से आ रहा है, तो आपको जिस पे अच्छे से आए, जो जिस पे आप 250 से 300 शब्दों में लिख सके, बस उसी पर बनाना है, सभी पर नहीं बनाना है, ठीक है। हिंदी दिवस हो गया, फिर भूकंप हो गया, फिर पानी की बचत हो गई, ठीक है, फिर हो गया आपका मेरा विद्यालय, तो ये सब 5 ठो है, उसमें से किसी एक पर बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी है। देखिए पहला समाचार पत्र, दूसरे में है हिंदी दिवस। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को हल करके जाइएगा ना, आप लोग कोई भी परेशानी नहीं होगी, और प्रैक्टिस हो गई रहेगी पहले से, तो आराम से टाइम के साथ बना सकते हैं, सब क्वेश्चंस का हल करके आएंगे, मुझे पूर्ण आशा है आप लोगों से, ठीक है। पानी की बचत हो गई, उसके बाद मेरा विद्यालय होगा। अब किसी पर भी इसमें से कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे करंट में जो भी चीज़ें चलती रहे उस पर दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानिए, जितने भी निबंध है आपके अपने गेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में, पाठ्य पुस्तक में, जहाँ पे भी जितने भी आप लोगों से संबंधित है, 10वीं क्लास से संबंधित निबंध मिले, आप उन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जो भी पूछे उसमें से 5 पूछेंगे तो उसमें से 1 तो आना ही है। 4 नंबर में है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें दर्शनीय स्थल पर घूमने के लिए ले जाने का निबंधन किया गया हो। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो निबंध था आपका, ये निबंध आपका लगभग 10 नंबर का पूछा जाएगा, शायद यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, वैसे 10 नंबर का शायद पूछा जाएगा। तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे, हम लोगों को एक किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने के लिए ले जाए, या अथवा भी दिया हुआ है, देखिए अथवा भी दिया हुआ है, या तो आप पत्र लिखिए या गरीबी की समस्या पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखिए। मतलब गरीबी के विषय पर जो चर्चा करते हुए 2 छात्र रहते हैं, जो जिस तरह से आप लोग चर्चा करते हैं, जो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बहुत गरीबी है या बहुत अमीरी है, क्या जो भी चीज़ें हैं, वो जो बातें करते ना, तो वो चीज़ को लिखना है। तो आप या तो पत्र लिखिए या गरीबी की समस्या पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ लिखे। 2 ठो दिया रहेगा अथवा करके, आप अथवा वाला यदि बना रहे, मान लीजिए ये नहीं बनाना है हमको, ये आवेदन वाला नहीं बनाना है, ठीक है, तो हमको बनाना है ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 नंबर दे के यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे अथवा, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे नीचे, हो गया। यदि नहीं यही बनाना है तो सीधे बनाएंगे, 4 नंबर देके इसको बनाना है, अथवा नहीं देना है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर आने की उम्मीद रहेगी। 5 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए इसमें से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से, क्वेश्चन आंसर जिसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर, उनमें से किसी 5 पे देना है आपको आंसर, ठीक है। जैसे देखिए, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। आपको यदि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो छोड़िए इसको, दूसरा देखते हैं, कोई भी 5 मिल जाएगा हमको। दूसरा है, पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी।
फिर तीसरा है ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। फिर 4 नंबर पे है सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है और संजू को किसने डायरी ला कर दी। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें 10 में 10 आप लोगों को आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन सब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस ओर है। कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में। बिल्कुल ये 2-3 लाइन का आंसर सब रहता है, जिसके लिए आपको पूरे 5 दूनी 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को 90+ हम इसलिए बोल रहे हैं, जो 90+ हमेशा आने की संभावना है, हर किसी को आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। 10 नंबर में है जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य। ये उस पंक्ति का अर्थ लिखना है। अब इस चीज़ का अर्थ लिखना है आपको। तो देखिए, मान लीजिए इसका अर्थ आपको कुछ भारी लग रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, हमको सिर्फ 5 ही बनाना है ना। इन 10 में से सिर्फ 5 ही बनाना है, कोई भी 5 बना सकते हैं। आपको मान लीजिए पहले यही आ रहा है अच्छे से, आप यही बनाइए, 5 नंबर दीजिए यहाँ पे। इसका 5 नंबर का कितना है, ये 7 है, तो ये 7 दीजिए, 5 का 7, और इसका आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन मत लिखिएगा कोई भी, सिर्फ आंसर करना है, लेकिन नंबर जो है क्वेश्चन का वो अच्छे से देते जाइएगा। अब है 6 नंबर पे निम्नलिखित में से किसी एक का भाव स्पष्ट करें। अब उत्तर की शब्द सीमा, ये दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन जो बोलते हैं वो है, उनमें से 2 में से किसी एक का आप भाव स्पष्ट करना है, मतलब उसको डील करना है, डिटेल में लिखना है। पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है, ठीक है। जिसके पास गुण रहता है उसके पास सभी कुछ अपने आप आती रहती है, ठीक। एक है हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो ये सब शायद बच्चे की दुआ कविता से होगी। तो आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, जो 90+, 99, 98, 95, 96 यहाँ तक नंबर आपके आ सकते हैं। और जो कुछ और अच्छे से कर लें, सबका राइटिंग सही हो, मतलब शब्दों में गलतियाँ ना हो, अशुद्धियाँ कम हो, तो उसको 100 में 100 भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी में ऐसी तरह से ही लिखा रहता है कि उसमें अशुद्धियों की संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही 9 के बराबर होती है, बहुत ही सोच समझ के लिखा गया रहता है, और जितना क्वेश्चन पूछा गया रहता है उसके हिसाब से ही आंसर दिया गया रहता है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे। तो आप लोग वो से एक ही आशा है कि आप लोग अच्छे से इन सब को प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से बनाइए, और आप लोगों की सहायता के लिए तो हम उपलब्ध हैं ही। जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो कुछ भी और चाहिए आप लोगों को, जिस चीज़ के बारे में कुछ जानना हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं को दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तो देखते हैं कितने तैयार हैं आप लोग, ठीक है। तो हम और क्या ही बोल सकते हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारियां की है, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। तो हमें भी आशा है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स में नंबर लाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिएगा तभी पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा, अच्छे से दिमाग में रहेगा। तो ठीक है, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। और पानी खूब पीते रहिए, जिससे कि आपके शरीर की नमी बनी रहे और आप लोगों को कोई भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स ना हो। तो थैंक यू आप सभी का। आप लोग इस वीडियो की मदद से आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।